ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, प्रथम पूजनीय गणेश जी की कई चीजें उन्हें बहुत प्रिय है। हम उनकी जब आराधना करते हैं तो उन्हें अर्पित करते हैं। जैसे मोदक गणपति को बहुत प्रिय है, जैसे गणपति की पूजा में जैसे भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है, गणपति को भी बेलपत्र बहुत प्रिय है। सिंदूर हम उन्हें अर्पित करते हैं, सिंदूर उन्हें बहुत प्रिय है। और उसी तरीके से उन्हें बेहद प्रिय है दूर्वा। तो गणपति से कोई भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, उनको आप दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणपति की, भगवान गणेश की आप पर जरूर कृपा होगी और जो भी मनोकामना से आप उन पर दूर्वा अर्पित करते हैं वो आपकी जरूर पूरी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं, जब आप गणपति को दूर्वा अर्पित करें तो किन बातों का खास ख्याल रखें। दोस्तों, मैं वीडियो में आपको करके दिखाने जा रही हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हम जब अर्पित करते हैं तो दूर्वा कितनी संख्या में अर्पित करें, दूर्वा किस तरीके का अर्पित करें और किस तरीके का नहीं अर्पित करें, किस तरीके से दूर्वा हम रखते हैं, मुख क्या होना चाहिए, किस तरीके से अगले दिन दूर्वा हम उठाते हैं। ये तमाम जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है। हम अर्पित तो करते हैं लेकिन कई बार कुछ त्रुटि हो जाती है और हमें लगता है कि हम अच्छे से कर रहे हैं, जो हमारी कामना है फिर वो क्यों नहीं पूरी हो रही है। तो ऐसी सभी जो आपके मन में शंकाएं अब तक होगी, उन सब का निदान आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। वीडियो अंत तक देखें, छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको अब दूर्वा अर्पित करके दिखाती हूं गणपति को। आप भी अगली बार जब अर्पित करें तो इन्हीं सावधानियों के साथ करें। तो दोस्तों, जब भी हमने गणपति को दूर्वा अर्पित करनी है तो सबसे पहले हमें दूर्वा का चुनाव करना होता है। दूर्वा चुनकर हमें तैयार करना होता है गणपति को अर्पित करने के लिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, दूर्वा दो तरह के होते हैं। एक सफेद दूर्वा होता है और एक हरा दूर्वा होता है। देखिए, ये जो दूर्वा है ये हम गणपति को अर्पित नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कई जो इसके दल हैं ये सूखे हुए हैं। तो ऐसे दूर्वा आप गणपति को कभी भी अर्पित नहीं करें। अब आपको बता दूं किस तरह के दूर्वा गणपति को अर्पित करनी चाहिए। जब दूर्वा हम तोड़ते हैं दोस्तों, तो उसमें देखिए, उसमें अग्रभाग में ये देखिए, ये जो बीच का हिस्सा है और दोनों तरफ की ये जो इसकी पत्तियां हैं दूर्वा की, इसे कहते हैं एक दल। 3 दलों का ये दूर्वा है और ये दूर्वा दल हुआ 3 दलों का। तो इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हैं। और दूसरा जो है वो होता है पंचदली दूर्वा। तो ये 3 दली दूर्वा है, ये भी आप गणपति को अर्पित कर सकते हैं। और जो दूसरा मैं बता रही हूं पंचदली, वो इस तरीके से है। देखिए, इसमें 5 इसके ये निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं पत्ते। तो ये 5 पत्ते, ये पत्ता एक बहुत इसके अंदर छिपा हुआ है। तो इस तरीके के 5 पत्ते वाला या फिर 3 पत्ते वाला दूर्वा ही आप गणपति को, ये देखिए ये 5 पत्ते आपको अच्छे से अब दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये दूर्वा है 5 या 3 पत्तों वाला, इन्हें हम दूर्वा दल कहते हैं। आपको यही अर्पित करनी चाहिए। संख्या आप कितनी होनी चाहिए? संख्या आप 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 51, 108, जितनी आपको मिल जाए उतनी संख्या में आप दूर्वा गणपति को अर्पित कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब इसको, इस एक दूर्वा को, ये जो 5 पत्तियों के साथ है, इसे आप 1 काउंट करेंगे, 1 की संख्या है ये। तो इसी तरीके से हर ये, अगर 5 दली दूर्वा आप चढ़ा रहे हैं तो ऐसे होंगे, और अगर 3 तो वो 3 का ये पूरा 1 ही है। देखिए, ये तना जो है ये 1 है। तो इस तरीके से आपको गिनती लेनी है और इसके बाद इसे आपको बांधकर एक गांठ बना लेनी है और अर्पित करनी है। तो देखिए, इस तरह से एक गांठ मैंने बना ली है 11 दूर्वा की और इसे अर्पित करूंगी मैं। तो दूर्वा का जो ये अग्रभाग है ये साधक की तरफ, जो पूजा आराधना कर रहे हैं उनकी तरफ होना चाहिए। तो आप इस तरह से अर्पित करेंगे। अब ये देखिए, मैंने आपको अर्पित करके दिखाया, लेकिन दूर्वा अर्पित करने का सबसे प्रिय जो भगवान को स्थान है वो है उनके कान के तरफ। मतलब कि अगर आप उनके कान के पास दूर्वा रखते हैं, इससे गणपति बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं।
तो आप इस तरीके से दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूसरा जो स्थान है दूर्वा अर्पित करने का गणपति को, वो है उनके माथे पे। गणपति को दूर्वा इतना पसंद है, इतना प्रिय है, इतने प्रसन्न होते हैं वो कि आप जब उन्हें दूर्वा अर्पित करें तो उनके माथे पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी ध्यान ये देना है कि जो अग्रभाग है वो आपकी ओर हो। अन्यथा सबसे उचित स्थान यही है कि आप उनके कर्ण के आसपास, उनके कान के आसपास लगा दें दूर्वा को। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप माथे पर व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात कि दूर्वा अर्पित हमें किस तरह से करना चाहिए, किन उंगलियों का चयन करना चाहिए। तो दूर्वा अर्पित करते समय हमें इन 3 उंगलियों का ही चयन करना चाहिए। ये देखिए, ये आपकी मध्यमा और ये अनामिका और ये अंगूठा है। तो इन 3 उंगलियों से आपको गणपति को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। साथ ही जब हम दूर्वा उठा रहे हो गणपति के सामने से तो किस तरीके से उठाएं, उसका भी एक नियम है। दूर्वा उठाने के लिए आप तर्जनी और अंगूठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, रोजाना के फूल जब हम पूजा के बाद उठाते हैं अगले दिन, तो इसी तरीके से हमें उठाना चाहिए। तो दूर्वा जब आप उठाएं तो इन 2 उंगलियों से आपको दूर्वा उठाना चाहिए। दूर्वा उठाकर दोस्तों आप इसे कहीं भी इधर उधर नहीं रखेंगे, इधर उधर पैरों के नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दूर्वा को गणपति के सामने से उठाने के बाद इसे आप पूजा का जहां पर भी आप पुष्प रखते हैं, विसर्जन की सामग्री रखते हैं, वहीं पर रखेंगे। ये भी विसर्जन में जाएगा। दोस्तों एक और ख़ास महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप दूर्वा लेकर आएंगे, किसी साफ सुथरे स्वच्छ जगह से लेकर आएं। दूर्वा जब आप जाएं लेने के लिए तो कोशिश करें कि आप इसी तरीके से दूर्वा दल को बीन लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भी बड़ी सावधानी से, ऐसे नहीं कि आपने बहुत सारा गए और आपने मुट्ठी से उखाड़ लिया दूर्वा, ऐसे नहीं करना चाहिए। दूर्वा अर्पित करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। देखिए, दूर्वा एक ऐसी घास है दोस्तों जो कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में रहती है, उत्पन्न हो जाती है और फैलती है। तो दूर्वा जब हम गणपति को अर्पित करते हैं अपनी कई मनोकामनाओं के लिए, उनमें वंश वृद्धि, विद्या वृद्धि, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली, नौकरी में उन्नति, तरक्की के लिए, किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट हो उससे मुक्ति के लिए भगवान गणपति को दूर्वा इतना प्रिय है कि आप किसी भी मनोकामना के लिए करें, भगवान आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। देखिए, अब दूर्वा अर्पित हम किस दिन खास तौर पर करें तो विशेष मौकों पर करते हैं दूर्वा अर्पित। जैसे गणेश चतुर्थी के समय, आप गणेशोत्सव के समय देखेंगे बड़ी बड़ी मालाएं दूर्वा की बनाकर लोग लाते हैं और हर दिन 10 दिन गणपति को अर्पित करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने 2 बार आता है, आप उन 2 दिनों पर दूर्वा अर्पित करें। और बुधवार का दिन गणपति का दिन होता है, तो अगर आप बुधवार को दूर्वा गणपति को अर्पित करते हैं जिस भी कामना के लिए, वो आपकी जरूर पूर्ण होती है। तो आप हर बुधवार को भी गणपति को दूर्वा जरूर अर्पित करें, बहुत ही फलदायी होता है। तो दोस्तों मैंने आपको अब अपनी तरफ से संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है कि अगली बार जब भी आप विघ्नहर्ता गणपति को दूर्वा अर्पित करेंगे, जो उनके सबसे प्रिय है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी अगर वो सही तरीके से आप अर्पित कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी अब आपके पास है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में दी गई जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आगे जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी जानकारी पहुंचे, वो भी लाभान्वित हो सके, ऐसी मैं कोशिश कर रही हूं। उम्मीद करती हूं कि उनका फायदा भी जरूर हो। अगर चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।